अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। दिस इज़ 19th लेक्चर एंड टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का टॉपिक बेटा मैंने आपके इस कोर्स में ऐड किया है क्योंकि ऐसा जब मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में पूछ रही थी तो आपके पास इसकी नॉलेज इतनी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है एज अ टॉपिक आपके कोर्स में। व्हाट इज़ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी और हाउ आई कैन डिफाइन hospital formulary. The hospital formulary is a continually revised compilation of pharmaceuticals which reflects the current clinical judgment of the medical staffs, including physicians, pharmacists, and nurses, and other experts in the diagnosis, prophylaxis, or treatment of disease and promotion of health. A hospital formulary is useful to the medical staff. अगर बेटा हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं एक ये रिवाइज कंपाइलेशन होती है तमाम मेडिसिन्स की, और इसके अलावा जो अलाइड आइटम्स जो हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे होते हैं, एक कंटिन्यूस रिवाइज कंपाइलेशन हॉस्पिटल में मौजूद होती है। और इस हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अकॉर्डिंग जो होते हैं फिजिशियंस जो होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। और ये हॉस्पिटल फार्मूलरी रिफ्लेक्ट करती है कि जो वहाँ पर क्लिनिकल स्टाफ, जो फिजिशियंस, जो फार्मासिस्ट और जो नर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरह डिज़ीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं और किस तरह उन ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द डायग्नोसिस, प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज़ यूज़फुल टू द मेडिकल स्टाफ। आगे चलते हैं बेटा हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। नंबर 1, जेनरिक नेम और जेनरिक टर्मिनोलॉजी। Generic name is the identification of drugs and medicines by their scientifically and internationally recognized active ingredient or by their official generic name as determined by Bureau of Food and Drug of the Department of Health. यानी जेनरिक नेम जो होता है बेटा उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन होती है या मेडिसिन की साइंटिफिकली जो भी उसका हम नाम दे रहे होते हैं उस ड्रग का, उस एक्टिव के अकॉर्डिंग उसे हम उसका कहते हैं जेनरिक नेम। और ये जेनरिक नेम जो है वो कौन डिटरमिन करता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का जो ब्यूरो ऑफ फूड एंड ड्रग होता है वो जेनरिक नेम किसी भी ड्रग का उसकी एक्टिव के अकॉर्डिंग डिटरमिन करता है। आगे चलते हैं बेटा। इन is an abbreviation for international non proprietary name, यानी जेनरिक नेम के जगह हम इसे इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कह सकते हैं। Then chemical name is the description of the chemical structure of the drugs or medicine and serve as the complete identification of a compound. यानी केमिकल नेम उस ड्रग का जो होता है उसके एक्टिव के अकॉर्डिंग होता है, उस एक्टिव का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है या उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है उसके स्ट्रक्चर को, उसका केमिकल नेम। यानी उस एक्टिव की जो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होती है वो थ्रू इट्स केमिकल नेम के होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इज द केमिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेम थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के जो थेराप्यूटिक इफेक्ट क्लेम हो रहा होता है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से होता है, यानी जो भी उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं वो उस एक्टिव की वजह से होते हैं और वो एक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट का। ब्रांड नेम इज द प्रोप्राइटरी नेम गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। इसके बाद बेटा हम आते हैं ब्रांड नेम पर। सबसे पहले तो उसका जेनरिक नेम फर्स्ट जो होगा हमारे पास जेनरिक नेम आ जाता है जो कि उसके एक्टिव के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिकली उसका नेम होता है वो आ रहा था। उसके बाद हमने कहा कि केमिकल नेम होता है उस ड्रग का, उस एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका केमिकल नेम होता है जो उसको कंप्लीट आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद जो थर्ड नेम इसका आ रहा है वो है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो होता है उसका प्रोप्राइटरी नेम भी होता है,
कोई भी मैन्युफैक्चरर जो मेडिसिन बना रहा होता है वो अपने अकॉर्डिंग, उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो उस ड्रग का नाम रख रहा होता है उसे हम ब्रांड नेम या प्रोप्राइटरी नेम कहते हैं। और ये नाम जो होता है, ब्रांड नेम जो होता है, वो डिफरेंट कंपटीटर्स को डिफ्रेंशिएट करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉर्मुलरी, क्या ऑब्जेक्टिव है फॉर्मुलरी का हॉस्पिटल फार्मेसी में? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मुलरी इज टू प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ विद द फॉलोइंग। नंबर 1 हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट ड्रग प्रोडक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द पीटीसी फॉर द पेशेंट यूज़। यानी सबसे पहले तो फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से हमें ये पता चलता है कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी ने किन किन ड्रग्स को अप्रूव किया है पेशेंट के यूज़ के लिए, यानी कौन कौन सी ड्रग जो है वो फिजिशियंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। तो वो तमाम ड्रग्स फॉर्मुलरी में मौजूद होती हैं। बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अप्रूव्ड आइटम, इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग ड्रग यूज़। बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं फॉर्मुलरी में, जो कि अप्रूव होती हैं बाय फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के। इसके अलावा हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होती हैं ड्रग के यूज़ के अकॉर्डिंग, वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का, टू प्रमोट सेफ, रेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रिस्क्राइबिंग विद इन द ट्रस्ट और विद इन द हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको प्रोमोट कर सकते हैं हम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अकॉर्डिंग, हम सेफ, रेशनल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रिस्क्राइबिंग। एक तो प्रिस्क्राइबिंग सेफ होगी, रेशनल होगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगी, क्योंकि सेलेक्टेड ड्रग्स जो होती हैं उसमें मौजूद होती हैं, तमाम ब्रांड्स मौजूद नहीं होते हैं। और मार्केट की रिसर्च के बाद जो होती है और पेशेंट के जो ड्रग के इफ़ेक्ट आ रहे हैं पेशेंट्स पे, उसके बाद उस ड्रग को और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिर उस ड्रग को ऐड किया जाता है फॉर्मुलरी में। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास, टू हेल्प सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग अमंग दी मैनी अवेलेबल। इसके अलावा क्योंकि सेलेक्टेड ड्रग्स मौजूद होती हैं, तो इस तरह मार्केट में जो बहुत सारी ब्रांड्स मौजूद होते हैं उसमें अप्रोप्रिएट ड्रग जो होती है वो फॉर्मुलरी में मौजूद होती हैं, और इस तरह फिजिशियन ईजीली अप्रोप्रिएट ड्रग जो होता है, जो सूटेबल ड्रग होती है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मुलरी में से प्रिस्क्राइब करता है। क्राइटेरिया क्या है? द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी ऑफ अ हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग इट्स फॉर्मुलरी। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो हॉस्पिटल की होती है वो इस फॉर्मुलरी को कंपाइल करती है, मेंटेन करती है और टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल नीड, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। The committee consists of physicians, staff physicians, pharmacists, nurses and other healthcare providers as well as hospital administrator। और ये कमेटी के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उसमें फिजिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सेज होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और एज वेल एज हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी इस कमेटी का मेंबर होता है। The committee chooses medications based on their effectiveness, their cost, and the need for them at each particular hospital। जो कमेटी होती है वो उन ड्रग्स को या उन मेडिकेशंस को सेलेक्ट करती है जो इफ़ेक्टिव भी हों, इसके अलावा इकोनॉमिकल भी हों और पेशेंट के और हॉस्पिटल की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट करती है। For instance, a small community hospital would not include an expensive cancer chemotherapy drug in its formulary, whereas a major cancer center would include several such medications। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्मॉल हॉस्पिटल की हम बात करें तो बेटा वहाँ पर जो हॉस्पिटल, जो अगर स्मॉल कोई कम्युनिटी हॉस्पिटल है आपकी कम्युनिटी में, तो वो एक्सपेंसिव कीमोथेरेपी जो होगी कैंसर की वो उन ड्रग्स को इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बड़ा हॉस्पिटल है और कैंसर हॉस्पिटल है तो वो जो है वो डिफरेंट जो मेडिकेशंस होंगी फॉर कैंसर थेरेपी, फॉर कीमोथेरेपी के लिए
वो उसकी फॉर्मूलरी में इंक्लूड होंगी। तो इस तरह हॉस्पिटल के डिमांड के अकॉर्डिंग और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मूलरी कंपाइल की जाती है और ड्रग्स उसमें ऐड की जाती हैं और अपडेट की जाती हैं टाइम टू टाइम। टाइप्स ऑफ फॉर्मूलरी नॉर्मली जो बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन जो आती है, जो मेन क्लासिफिकेशन है, इसमें हमारे पास नेशनल फॉर्मूलरी है, लोकल और प्राइवेट फॉर्मूलरी, परचेज्ड फॉर्मूलरी, स्पेशलिटी फॉर्मूलरी एंड इंटरनेशनल फॉर्मूलरी। National formulary is a compilation of all drugs, and in a country, national formulary must provide an adequate information on drugs for prescriber. किसी भी कंट्री की जो बेटा अपनी जो फॉर्मूलरी होती है, जो कंपाइल की जाती है उस कंट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग, उसे हम नेशनल फॉर्मूलरी कहते हैं। और वो नेशनल फॉर्मूलरी जो होती है, जो सूटेबल और जो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो प्रिस्क्राइबर को प्रोवाइड करती हैं। यानी उस नेशनल फॉर्मूलरी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी ड्रग, और इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी जो फॉर्मूलरी बनाते हैं वो ज़्यादातर उनमें वही ड्रग्स होती हैं जो नेशनल फॉर्मूलरी, यानी उनकी कंट्री की जो फॉर्मूलरी होती है नेशनल फॉर्मूलरी में मौजूद होती हैं वो ड्रग। Local or private formulary. It is also called hospital formulary and it is a compilation of drugs used in an institution. It may be similar to the national formulary. यानी लोकल और प्राइवेट फॉर्मूलरी को बेटा हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी भी कहते हैं। यानी जो डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी अपनी ओन फॉर्मूलरी होती है, वो अपने हॉस्पिटल, अपने पेशेंट और हॉस्पिटल में जितने डिपार्टमेंट, जिस तरह के पेशेंट, उनके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूलरी डेवलप करते हैं। और ये समटाइम सिमिलर भी होती है, जो नेशनल फॉर्मूलरी में ड्रग्स मौजूद होती हैं वो ड्रग्स यहाँ हॉस्पिटल में इनकी अपनी प्राइवेट फॉर्मूलरी या हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में मौजूद होती हैं। परचेज्ड फॉर्मूलरी, अ ड्रग मोनोग्राफ सर्विस सच एज अमेरिकन हॉस्पिटल formulary service can be subscribed for a basis for preparation of formulary in an institution. इसके बाद बेटा परचेज फॉर्मूलरी आ रही है, सच एज जैसे ड्रग मोनोग्राफ है। अगर अमेरिकन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सर्विस की हम बात करें तो उसको बहुत से हॉस्पिटल सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, और उसके बेसिस पर जो होते हैं उस हॉस्पिटल या उस इंस्टीट्यूशन की फॉर्मूलरी को कंपाइल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं परचेज्ड, क्योंकि जब उस पेमेंट कर रहे होते हैं उसके लिए वो। Specialty formulary, a formulary prepared for and provide information on very particular special products is the specialty formulary. यानी सम टाइम जो होती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के साथ स्पेशलिटी फॉर्मूलरी भी होती है, वहाँ पर स्पेसिफिक ड्रग्स जो होते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वो फॉर्मूलरी बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशलिटी फॉर्मूलरी। An open formulary, meaning that generally all FDA approved drugs are covered. There is no limit to access a medication by a physician or mid-level prescriber. यानी ओपन फॉर्मूलरी बेटा वो होती है जिसमें FDA ने जो ड्रग अप्रूव की हुई होती हैं वो तमाम ड्रग्स उसमें मौजूद होती हैं और कोई लिमिट नहीं होती है कि प्रिस्क्राइबर जो है वो कौन सी ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा। अ क्लोज्ड फॉर्मूलरी, मीनिंग नॉट ऑल FDA approved drugs are covered. The employer will only cover drugs listed on the formulary. The physician does not have access to all medications to prescribe and not all drugs are covered or not all dosage forms of a drug are covered. यानी वो फॉर्मूलरी जिसमें FDA ने जितनी भी ड्रग अप्रूव किए हैं वो तमाम उसमें मौजूद नहीं होती हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मूलरी उस हॉस्पिटल की होती है और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो फिजिशियन जो होता है वो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। तमाम FDA की अप्रूव ड्रग और डोजेज फॉर्म उस फॉर्मूलरी में मौजूद नहीं होती हैं, तो उसे हम कहते हैं बेटा क्लोज्ड फॉर्मूलरी।
Management of formulary system. Formulary systems provide the procedures to select the appropriate drugs for different diseases, conditions and patients. फॉर्मुलरी जो है बेटा वो एक प्रॉपर मैनेज की हुई ड्रग की कंपाइलेशन होती है, जिसमें डिफरेंट ड्रग्स जो होती हैं मौजूद होती हैं, जो कि पेशेंट की डिजीज़ के हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से कंपाइल की जाती हैं। इसमें तमाम जो होते हैं वो प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं कि किस तरह डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में पेशेंट के लिए कौन सी सूटेबल, कौन सी अप्रोप्रिएट ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड्स द choosing cholesterol medication to use for patient management based on cost, research and patient outcomes. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि अगर एक फॉर्मुलरी में हमारे पास जो है वो एंटी कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए जो मेडिकेशन है वो डिपेंड करती है कि जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर्मुलरी के लिए तो उसको उस ड्रग की कॉस्ट पे, इसके अलावा डिफरेंट रिसर्च की जाती है, इसके अलावा पेशेंट के आउटकम्स क्या आ रहे हैं, जो थेराप्यूटिक आउटकम्स होते हैं जब एक पेशेंट कोई ड्रग ले रहा होता है तो जो उसके आउटकम्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ड्रग सेलेक्ट की जाती है फॉर्मुलरी में ऐड करने के लिए। हेयर थेराप्यूटिक कन्वर्जन्स एंड यूज़ ऑफ जेनरिक मेडिकेशंस गेट इन्वॉल्व्ड। अ पेशेंट मे बी टेकिंग लिपिटोर at home, but when they come to the hospital they are now receiving Pravachol to manage their cholesterol. यानी कि अगर एक पेशेंट जो है वो एट होम जो है वो ले तो रहा था वही जो है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग, लेकिन पहले वो लिपिटोर ले रहा था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसे जो प्रिस्क्राइब की गई वो प्रेवाकॉल थी टू मैनेज देयर कोलेस्ट्रॉल, ताकि उसका जो है वो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किया जाए। दिस इज बिकॉज द हॉस्पिटल हैज़ चूजन टू यूज प्रेवास्टैटिन एज द प्रीफर्ड कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन. When a doctor prescribes atorvastatin, the pharmacy will automatically interchange the medication into pravastatin because that is available in the hospital. तो इस तरह जो फॉर्मुलरी सिस्टम होता है बेटा, इसको मेंटेन किया जाता है या मैनेज किया जाता है कि अगर पेशेंट को डॉक्टर ने वही ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी जो कि वो एट होम ले रहा था, लेकिन जब वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मेसी में आता है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है प्रेवास्टैटिन को एटोर्वास्टैटिन में या एटोर्वास्टैटिन को प्रेवास्टैटिन में, जो कि फार्मेसी में मौजूद थी। यहाँ पर जो है वो इस तरह जो है वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी मैनेज हो रही होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि व्हेन अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब एटोर्वास्टैटिन द फार्मेसी विल ऑटोमेटिकली जो है इंटरचेंज द मेडिकेशन इनटू प्रेवास्टैटिन बिकॉज दैट इज़ अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली जो है इसलिए चेंज हो गई ड्रग क्योंकि वही ड्रग उनकी फॉर्मुलरी में मौजूद थी और वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। The formulary is regularly reviewed by the P&T committee, pharmacy and therapeutic committee at least annually. और इस तरह जो है वो एक तो फॉर्मुलरी को जो है वो मैनेज करते हैं, उनकी मैनेजमेंट करते रहते हैं, और इस तरह जो ड्रग उनके हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं वो प्रिस्क्राइब होती रहती है। और फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो होती है वो रेगुलरली जो है वो रिव्यू करती रहती है फॉर्मुलरी का, और मिनिमम जो है एनुअली यानी ईयरली होना चाहिए। इसके अलावा रिव्यू जो है वो बाई एनुअल भी हो सकता है। इन द इंस्टेंट दैट देयर इज़ अ ड्रग शॉर्टेज सच एज D50W, there will be an immediate review
टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी शॉर्टेज ऑफ ड्रग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जो है वो ड्रग का रिव्यू करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे डेक्सट्रोज वाटर की बात हो रही है कि एक अगर इमरजेंसी में बहुत से ऐसे पेशेंट आ गए जिनको D50W डेक्सट्रोज वाटर देना है, तो वहाँ पर जो होगा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे इमीडिएट तौर पर रिव्यू करके उसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो होते हैं वो स्टॉक को भी रिव्यू करते रहते हैं, फॉर्मूलरी को रिव्यू करते रहते हैं, और इस तरह फॉर्मूलरी के सिस्टम को मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं हॉस्पिटल में। Advantages of a formulary. The formulary system offers the following advantages. क्या ज़रूरत है बेटा हॉस्पिटल में फॉर्मूलरी की, या फॉर्मूलरी को कंपाइल करने की, या उसे अपडेट करने की? इसके क्या एडवांटेजेस हैं फॉर्मूलरी के? डिफरेंट हमारे पास एडवांटेजेस हैं। प्रोवाइड थेराप्यूटिक मेरिट्स, promotes rational prescription, promotes cost effectiveness, possesses educational value, promotes knowledge, close expiry monitoring, improves relationship. आगे चलते हैं बेटा हम। प्रोवाइड थेराप्यूटिक मेरिट्स, ड्रग्स आर केयरफुली इवेलुएटेड, रिव्यू एंड सेलेक्टेड अमंग मल्टीपल ड्रग्स प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ देयर सेफ्टी, एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्यों हम कहते हैं कि थेराप्यूटिक मेरिट्स है? क्योंकि बेटा जब ड्रग ऐड की जा रही होती है किसी भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में, तो उसकी जो उस ड्रग की सेफ्टी कितनी है, उसकी एफिकेसी कितनी है और कॉस्ट कितनी है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ड्रग सेलेक्ट की जाती है। यानी मल्टीपल ड्रग्स में से ड्रग चॉइस करके और सेलेक्ट करके जो होती है वो ऐड की जाती है फॉर्मूलरी में। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोवाइड थेराप्यूटिक मेरिट्स या थेराप्यूटिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोमोट्स रेशनल प्रिस्क्रिप्शन, द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन्हांस द रेशनल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट बिकॉज फॉर्मूलरी रिकमेंड इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग। क्योंकि फॉर्मूलरी बेटा टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और उस ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग उसको ऐड किया जाता है। इसलिए ये फॉर्मूलरी जो होती है वो प्रोमोट करती है, इन्हांस करती है रेशनल प्रिस्क्रिप्शन को, यानी प्रॉपर प्रिस्क्राइबिंग हो रही होती है। Promotes cost effectiveness. A formulary contains selected brands and eliminate brand duplication, thus reducing inventory duplication. Formulary encourages the generic prescription, all contribute towards the lower cost of treatment. क्योंकि फॉर्मूलरी में जो होते हैं, जो सेलेक्टेड ब्रांड्स होती हैं, बहुत डिफरेंट ब्रांड्स में से सेलेक्टेड ब्रांड्स को जो है वो ऐड किया जाता है फॉर्मूलरी में, और इस तरह डुप्लीकेशन नहीं होती है। जब डुप्लीकेशन नहीं होती तो वहाँ पर कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती है, कॉस्ट मिनिमाइज होती है, डुप्लीकेशन से इन्वेंट्री बच जाती है। और इसके अलावा फॉर्मूलरी में इनकरेज करती है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें मेजॉरिटी जो है वो जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन हो, यानी ब्रांड के बजाय जेनरिक में प्रिस्क्राइबिंग हो। तो इन तमाम रीजंस की वजह से जो होती है वो लोअर कॉस्ट होती है और पेशेंट पे जो होता है जो बर्डन, जो ट्रीटमेंट बर्डन जो होता है वो कम हो जाता है, या लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। Possess educational value. The formulary contains various prescribing tips and drug information of educational value, so it is beneficial for doctors and other healthcare professionals. हमारी जो फॉर्मूलरी बेटा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है या नेशनल फॉर्मूलरी है, जो भी हॉस्पिटल की अपनी प्राइवेट फॉर्मूलरी होती है, उसमें ड्रग की इंफॉर्मेशन के साथ प्रिस्क्राइबिंग टिप्स भी मौजूद होती हैं कि हमें किस तरह डॉक्टर्स जो है या प्रिस्क्राइबर्स जो हैं किस तरह ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है, क्या क्या चीज़ें उस प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरह एक उनकी जो एक एजुकेशन भी हो जाती है प्रिस्क्राइबर्स की। इसलिए हम ये कहते हैं कि पजेस एजुकेशनल वैल्यू या एजुकेशनल डिमांड होती है फॉर्मूलरी की। प्रोमोट्स नॉलेज.
Prescribers use the formulary that contains a restricted range of drugs and their formulation. Increased knowledge reduces the risk of inappropriate prescribing. क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्मूलरी में मौजूद होती हैं, डिफरेंट प्रिस्क्राइबिंग टिप्स मौजूद होती है, इसके अलावा ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं. इस तरह जो होते हैं ये फॉर्मूलरी जो होती है वो नॉलेज को भी इंक्रीज़ करती है प्रिस्क्राइबर की, और प्रिस्क्राइबर जो होते हैं वो अप्रोप्रिएट ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और रेशनल प्रिस्क्राइबिंग हो रही होती है. इस तरह यहाँ पे जो होते हैं वो फिजिशियंस की नॉलेज भी इंक्रीज़ कर रही होती है फॉर्मूलरी. नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा, क्लोज एक्सपायरी मॉनिटरिंग. फॉर्मूलरी मेक्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लोज मॉनिटरिंग फॉर एक्सपायरी डेट्स. क्योंकि बेटा टाइम टू टाइम जो है वो इवेलुएट कर रहे होते हैं फॉर्मूलरी को, तो इस तरह उसकी जो एक्सपायरी होती है उसको भी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही होती है कि ऐसा नहीं हो कि एक्सपायर्ड ड्रग जो हो वो आपके पास जो है हॉस्पिटल में फार्मेसी में मौजूद हो. तो इस तरह उनकी एक्सपायरी को भी टाइम टू टाइम इवेलुएट किया जा रहा होता है. Improves relationship. Formulary system establish and improves relationship between pharmacists, prescribers and other healthcare professionals because all jointly give input into developing a hospital formulary. यानी कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो है बेटा वो एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है, एक ट्रायंगल बना लेती है फिजिशियन, फार्मासिस्ट और जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, क्योंकि जो कमेटी बन रही होती है उसमें तमाम लोग मौजूद होते हैं और फॉर्मूलरी की कंपाइलेशन में तमाम लोगों का इनपुट मौजूद होता है. तो इस हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की वजह से क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है फिजिशियन, फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का. ड्रग इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, किन बेसिस पे ड्रग को फॉर्मूलरी में ऐड किया जाता है. द असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ ड्रग फॉर इंक्लूजन इन द फॉर्मूलरी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड ट्रबलसम अमंग ऑल अदर टास्क ऑफ PTC. यानी कि फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी जहाँ दूसरे काम कर रही होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में, वहाँ पर जो होती है इसके ये जो ड्रग इंक्लूजन क्राइटेरिया भी जो डेवलप करना होता है वो फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का काम होता है और एक डिफ़िकल्ट वर्क होता है. दिस इज़ फैक्ट दैट नो सिंगल मेंबर ऑफ द कमेटी इज़ क्वालिफाइड टू इवेलुएट द थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ एवरी ड्रग. और क्योंकि फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी में डिफरेंट मेंबर्स मौजूद होते हैं, जो इनमें फिजिशियंस भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, नर्सेज भी होते हैं, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी जैसे डाइटिशियंस वगैरह भी मौजूद होते हैं. तो इनमें से कोई भी सिंगल पर्सन जो है वो इवेलुएट नहीं कर सकता है कि किस ड्रग को जो है वो फॉर्मूलरी में ऐड किया जाए. इसलिए फॉर दिस पर्पस द कमेटी इनवाइट स्टाफ specialist to attend specific meeting for the purpose of evaluating medicines commonly used for inclusion into the formulary. इसलिए टाइम टू टाइम जब फॉर्मूलरी रिवाइज हो रही होती है तो उससे पहले जो है वो डिफरेंट मीटिंग्स कॉल कर रहे होते हैं ये लोग, और उन मीटिंग्स में जो होते हैं तमाम स्टाफ को इनवाइट किया जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के, कि वो अटेंड करें और अपना इनपुट दें और इवेलुएट करें मेडिसिन्स को फॉर्मूलरी में ऐड करने के लिए. आगे चलते हैं बेटा. ड्रग विड्रॉवल क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग जब हम टाइम टू टाइम जब हॉस्पिटल फार्मेसी में फॉर्मूलरी को इवेलुएट किया जाता है तो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाता है वहाँ से. द ड्रग्स आर विड्रॉन फ्रॉम द फॉर्मूलरी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स. ड्रग जो है वो फॉर्मूलरी में से विड्रॉ कर जाती है डिफरेंट रीजंस की वजह से. नंबर 1 जो है तो मैन्युफैक्चरर स्टॉप इट्स प्रोडक्शन, यानी मैन्युफैक्चरर अगर उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे तो वहाँ से फॉर्मूलरी से उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा ड्रग को. ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ प्रोडक्ट लाइसेंस बाय ड्रग अथॉरिटी, या किसी भी रीज़न की वजह से
ड्रग अथॉरिटी, जो आपकी कंट्री की ड्रग अथॉरिटी है, वो उसका लाइसेंस जो है वो ले ले या लाइसेंस कैंसिल कर दे, उस सूरत में उस ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाएगा फॉर्मूलरी से। एविडेंस ऑफ सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स, और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत जो है अगर उसमें उस ड्रग के सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हो एज़ कम्पेयर टू थेराप्यूटिक इफेक्ट बेटा, तो इस एविडेंस की वजह से भी वो उस ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाता है फॉर्मूलरीज में से, या फॉर्मूलरी से माइनस कर दिया जाता है इन तमाम रीजंस की वजह से। यहाँ पर बेटा हमारा आज का जो है वो लेक्चर वाइंड अप हो गया है। इसे हम दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। 19 लेक्चर है बेटा हमारा। अच्छा, इसमें जो है वो मैंने एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की, कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, इसे किस तरह डिफाइन किया है कि कंटिन्यूअली रिवाइज कंपाइलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मौजूद होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं या शो करती हैं किस तरह जो है फार्मासिस्ट, फिजिशियन और नर्सेज जो हैं किस तरह ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब हो रही है, एडमिनिस्टर हो रही है फॉर द ट्रीटमेंट के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी थी। जेनरिक नेम था कि ड्रग का जेनरिक नेम होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है ड्रग का। इसके अलावा केमिकल नेम होता है, उसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। इसके बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है कि किसी भी ड्रग का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की वजह से। फिर ब्रांड नेम हमने बताया कि ब्रांड नेम जो मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग जो नाम होता है उसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे डिफरेंट फॉर्मूलरी के, हमने ऑब्जेक्टिव बेटा यहाँ पे डिस्कस किया। क्राइटेरिया क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्मूलरी कौन कौन सी थी, जिसमें नेशनल फॉर्मूलरी थी, हॉस्पिटल या प्राइवेट या लोकल फॉर्मूलरी, परचेज्ड फॉर्मूलरी थी, स्पेशलिटी फॉर्मूलरी, इंटरनेशनल फॉर्मूलरी थी। इन सबको बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद जो है हमने ओपन और क्लोज फॉर्मूलरी को हमने थोड़ा डिस्कस किया। फिर मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मूलरी सिस्टम, किस तरह फॉर्मूलरी के सिस्टम को हम मैनेज करते हैं, किस तरह उसके अकॉर्डिंग जो होती है ड्रग जो होती है प्रिस्क्राइब हो रही होती है और हॉस्पिटल फार्मेसी से डिस्पेंस हो रही होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलरी, और किस तरह हम फॉर्मूलरी को मेंटेन करते हैं, रिवाइज करते हैं और मैनेज करते हैं और फॉर्मूलरी के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइबिंग हो रही थी। एडवांटेजेस क्या क्या थे उसे हमने बेटा यहाँ पर डिस्कस किया फॉर्मूलरी के, कि प्रोवाइड करती है थेराप्यूटिक मेरिट्स, प्रमोट करती है रेशनल प्रिस्क्राइबिंग को, प्रमोट करती कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को, एजुकेशनल वैल्यू होती है, प्रमोट करती है नॉलेज की, फिजिशियंस की नॉलेज को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स होती हैं उसकी एक्सपायरी डेट की क्लोज मॉनिटरिंग हो रही होती है। इसके अलावा एक जो इसका सबसे मेन बेनिफिट है वो है इम्प्रूव करती है रिलेशनशिप को, जितने भी वहाँ फार्मासिस्ट, फिजिशियन और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मौजूद होते हैं उनका क्लोज रिलेशनशिप डेवलप होता है। इसके बाद हमने बेटा डिस्कस किया कि ड्रग इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, किसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को ऐड कर रहे होते हैं फॉर्मूलरी में, और ड्रग विड्रॉवल क्राइटेरिया क्या है, हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं ड्रग को। ये तमाम चीज़ें बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। मेरा ख़्याल है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं चीज़ें समझ में आई तो हम इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में जो है हम इसे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बेटा हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।